नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है सूर्य देव का राशि परिवर्तन, इस खास कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 14 अप्रैल 2025 को सुबह के करीब 3:21 पर सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वर्तमान में यानी कि 14 अप्रैल तक सूर्य देव देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में संचार कर रहे हैं, किंतु ये जैसे ही 14 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये दशम भाव के स्वामी होकर इनके छठे भाव में उच्च की राशि मेष में संचार करेंगे। और पहली बात तो दशम भाव का स्वामी, दूसरी बात इनके छठे भाव में जहाँ पर सूर्य का फल काफ़ी लाभदायक माना जाता है, और दशम भाव का स्वामी आपकी राशि में उच्च का होकर छठे भाव में बैठेगा, तो इससे बड़ी बात आपके लिए और क्या हो सकती है। सूर्य देव आपके लिए जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। वैसे वृश्चिक राशि पर 17 जनवरी 2023 से शनि की अशुभ ढैया चल रही थी, जिसकी वजह से वृश्चिक राशि वालों के ऊपर अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही थी, और वो शनि की अशुभ ढैया 29 मार्च 2025 को पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, किंतु कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला। शनि महाराज आपकी राशि में चौथे भाव में चल रहे थे, जिस वजह से आपके ऊपर शनि की कंटक ढैया चल रही थी, और 29 मार्च को आपके चौथे भाव में से राशि परिवर्तन करके और आपके पंचम भाव में आ गए। और पंचम भाव सूर्य का भाव होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि आती है, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य और सूर्य शनि आपस में परम शत्रु है, इसलिए पंचम भाव में भी शनि का शुभ परिणाम नहीं देखा जाता। और आपके राशि यानी आपकी राशि के स्वामी 3 अप्रैल 2025 से कर्क राशि में, जो उनकी नीच की राशि है, वहां पर बैठकर आपके भाग्य भाव में संचार कर रहे हैं। वो भी आपके लिए लाभदायक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपके राशि के स्वामी ही नीच हो रहे हैं। 18 मई तक राहु भी शनि के साथ युति करके आपके पंचम भाव में ही है, जिससे पिशाच योग बना हुआ है, जो 18 मई तक रहेगा। इसके भी काफ़ी अशुभ परिणाम आपको देखने के मिलेंगे। अब इन सब ग्रहों की स्थिति को हम देखें तो वृश्चिक राशि वालों के ऊपर से शनि की ढैया तो हट गई, लेकिन कोई खास शुभ परिणाम आपको नहीं मिलेगा। और इस खराब समय में यानी कष्टकारी समय में सूर्य देव जैसे ही 14 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके दशमेश होकर के और आपके छठे भाव में उच्च राशि में विराजमान होंगे, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। दशम भाव हमारे कैरियर का है, गवर्नमेंट का है, और वहाँ से हम प्रमोशन और राजनीति का विचार करते हैं, और इसका स्वामी छठे भाव में बैठेगा। और छठा भाव हमारी सर्विस का है, फाइनेंस का होता है। छठे भाव को ही रोग रिपु ऋण कहा जाता है, यानी कि बीमारी का विचार, रिपु शत्रुओं का विचार और ऋण कर्ज का विचार हम छठे भाव से ही करते हैं। कंपटीशन का विचार भी हम छठे भाव से ही करते हैं। हमारा जो बिजनेस पेमेंट होता है, यानी कि हम जो भी व्यापार कर रहे हैं उसका पेमेंट हमें सही समय पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका विचार भी छठे भाव से ही किया जाता है। लोन का विचार, हमारे सेट रूटीन डिसिप्लिन लाइफ का विचार हम छठे भाव से ही करते हैं। और छठे भाव में सूर्य आपके उच्च राशि में बैठने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपको इन चीज़ों में सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। कैरियर में जबरदस्त सफलता के योग हैं। कंपटीशन वालों के लिए ये समय बहुत खास रहने वाला है, आपके लिए काफ़ी सफलता मिलेगी। जो लोग अब तक जॉब की तलाश कर रहे थे
वैसे भी इनके ऊपर अशुभ ढैया का प्रभाव चल रहा था, तो जिनकी जॉब छूट गई थी और जॉब नहीं मिल रही थी और काफ़ी दिनों से जो जॉब की तलाश कर रहे थे, उनको इस गोचर काल के दौरान निश्चित रूप से जॉब प्राप्त हो जाएगा। शासन सत्ता से आपको विशेष लाभ होने वाला है। सरकार की ओर से आपको काफ़ी फायदा होगा। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे, जो आपके व्यापार के क्षेत्र में भी काम आएंगे और समाज में आपको मान सम्मान दिलाने में भी काम आएंगे। यदि आप काफ़ी दिनों से लोन लेना चाह रहे थे, किंतु गवर्नमेंट की तरफ से आपको अड़चनें आ रही थी, काम नहीं हो पा रहा था, तो वो इस गोचर काल के दौरान यानी कि 14 अप्रैल से 14 मई तक 1 महीने जब सूर्य आपके उच्च के रहेंगे और आप प्रयास करेंगे, तो आपको बड़ी आसानी से लोन प्राप्त हो जाएगा। पहले से यदि आपका कोई पेमेंट रुका हुआ था, किसी ने पैसा ले रखा था जो आपको नहीं दे रहे थे, या फिर आपके जॉब की सैलरी रुकी हुई थी, तो वो इस समय आपको मिलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। इस गोचर के दौरान आप शत्रुहंता बनेंगे, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य महाराज आपके छठे भाव में उच्च के होकर के संचार करेंगे, जो आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। प्रत्येक कार्य को आप एक अनुशासन के द्वारा करना पसंद करेंगे, क्योंकि सूर्य व्यक्ति को अनुशासन में ढालता है, नियमों के अनुसार चलाता है। राशि और कर्मेश यानी कि आपके राशि स्वामी की दृष्टि और कर्मेश यानी आपके कर्म भाव के स्वामी दोनों की दृष्टि, और दोनों ही आपस में मित्र है, और इन दोनों की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ेगी। तो यदि आप बिजनेस टूर करना चाह रहे थे, तो वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आप विदेश जाने की, भ्रमण करने की सोच रहे थे, तो वो इस समय आपके लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है। भौतिक संसाधनों में आपका काफ़ी धन खर्च करोगे, ऐसा परिणाम मिलने वाला है आपको 14 अप्रैल 2025 से और 14 मई 2025 के मध्य में, जब आपके दशमेश यानी दसम भाव के स्वामी उच्च के होकर आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये हमने जो भी फल कथन किया है वो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रमाणिक है। फिर भी यदि आपको इस कार्यक्रम में बताए गए फल कथन में कहीं भी त्रुटि दिखाई देती है, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य दें, हमें काफ़ी मोटिवेशन प्राप्त होगा। और यदि आपके जीवन में सूर्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तो आपको प्रतिदिन सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। नमक खाना इस गोचर काल के दौरान आपको बिल्कुल कम कर देना चाहिए। रविवार के व्रत करने चाहिए और अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए। ये परिणाम आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण या फिर किसी वास्तु दोष की समस्या का समाधान चाहते हैं, चाहे वो आपके फ्लैट में हो, चाहे वो आपके शोरूम में हो, चाहे वो आपकी फैक्ट्री में हो, तो आप हमारे ऑनलाइन दिए गए नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिए जा रहे हैं, वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में हमें ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगले कार्यक्रम में आपसे हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।